नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 8 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला क्वेश्चन है, राम एवं श्याम दोनों किसी काम को 34 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 51 दिन में समाप्त करता है। दोनों को मजदूरी के रूप में 369 रुपये मिलते हैं, तो उसमें से राम की हिस्सेदारी कितनी है? ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है राम और श्याम, तो यहां लिखेंगे राम और श्याम। राम प्लस श्याम ये दोनों मिलके किसी काम को 34 दिन में करते हैं। फिर कह रहा है राम उसी काम को, जबकि राम उसी काम को जब राम अकेला करता है तो उसी काम को कितने दिन में करता है? 51 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 34 और 51 का एलसीएम 102। 102 34 तिहैया 102। ठीक है, 34 तिहैया 100 मतलब राम और श्याम दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। 51 दूनी 102 और राम अकेला 2 काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है तो उसमें से राम की हिस्सेदारी कितनी है? तो राम 2 काम करता है और राम और श्याम मिलके 3 काम करते हैं, तो श्याम कितना काम करता है? भाई राम और श्याम मिलके 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से राम 2 काम कर रहा है, तो श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब देखिए राम और श्याम का रेशियो पता चल गया, इफिशियंसी। श्याम 1 काम कर रहा है, राम 2 काम कर रहा है। टोटल हो रहे हैं 3 काम, और 3 काम के बदले कितनी मजदूरी दी जा रही है? 369 रुपये दी जा रही है। 369 रुपये मजदूरी दी जा रही है। अब देखिए, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 123 रुपया। पूछ किसका रहा है? राम की हिस्सेदारी के बारे में पूछ रहा है। तो राम कितना काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है। तो जब राम का निकालेंगे, ये राम का, तो 123 गुणे 2, क्योंकि राम 2 काम की मजदूरी लेगा ना, 2 काम करता है, बराबर 146 रुपये। 146 कितने हो जाए? राम की कितनी हो जाएगी? 146 और श्याम की 123। अब पूछ रहा है आपसे राम का, तो राम का 146, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 246 होगा। 123 दूना 246। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राम की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 123 दूने 246। विकल्प सी नंबर सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राम एवं मोहन दोनों किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि राम उसी काम को अकेले 36 दिन में समाप्त करता है। दोनों को मजदूरी के रूप में 225 रुपये मिलते हैं, तो इसमें से मोहन की हिस्सेदारी कितनी है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा पहला था, तो इसको देखते हैं। देखिए राम और मोहन, तो यहाँ राम
प्लस मोहन, दोनों 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। और जबकि राम उसी काम को अकेला, राम जब अकेला कर रहा है तो उसको 36 दिन में समाप्त कर दे रहा है। दोनों का एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 और 24 का एलसीएम 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। तो 24 तिहैया 72। राम और श्याम की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। राम और श्याम की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। और अकेले राम की इफिशियंसी 2 आ गई। अब देखिए, राम और श्याम, अगर राम 2 काम कर रहा है तो राम और मोहन मिलके 3 काम कर रहे हैं। राम और मोहन मिलके 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से राम अकेला 2 कर रहा है। तो मोहन का कितना आ जाएगा? मोहन का जब निकालेंगे, मोहन का, तो मोहन का राम की इफिशियंसी घटा देंगे टोटल वर्क में। तो राम और मोहन 3 काम कर रहे हैं, जिसमें से राम 2 काम कर रहा है, तो मोहन अकेला कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोगों को इफिशियंसी पता हो गई। राम 2 काम कर रहा है और मोहन 1 काम कर रहा है। टोटल कर कितने रहे हैं? दोनों 3 काम कर रहे हैं। टोटल 3 काम कर रहे हैं। अब 3 काम के बदले उनको मिलता कितना रुपये है? 225 रुपये मिलता है। ₹225। तो एक के बदले कितनी हो जाएगी? 75 रुपये। कितना? 75 रुपये। अब पूछ किसका रहा है? तो इसमें से मोहन, तो मोहन कितना काम करता है? 1 काम करता है, तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे? 75। राम को कितने मिलेंगे? राम को तो मिलेंगे 150, क्योंकि राम 2 काम करता है। और मोहन को कितने मिलेंगे? 75 रुपये मिलेंगे। पूछ किसका रहा है? मोहन का पूछ रहा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, 75 रुपये। 75 रुपये बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, 2 कामगार राम और श्याम किसी काम के लिए लगाए गए। यदि राम अकेला करता है तो उस समय में जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं से 12 घंटे अधिक लगाता है। यदि श्याम अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं से 3 घंटे अधिक लगाता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो इसका बहुत अच्छा फार्मूला है। चलिए दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। इसका सीधा सिंपल फार्मूला है। अगर मान लीजिए राम और, जैसे मान लीजिए राम और किसके बारे में पूछ दिया है? राम और मोहन या राम और श्याम किसी काम को मान लीजिए x घंटे में कर रहे हैं या x दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। और जब राम अकेला कर रहा है तो x प्लस ए घंटे ज्यादा लगा रहा है। और जब श्याम अकेला कर रहा है तो x प्लस बी घंटे ज्यादा लगा रहा है। तो x की वैल्यू यानी राम और श्याम मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जब राम और श्याम का निकालेंगे, 1 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा अभी, तो √a प्लस ए इंटू बी, यही कर देंगे। यही जो आएगा आपका आंसर होगा, √ab, यही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, इसी ट्रिक पे रखेंगे। ये ट्रिक नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और एनटीपीसी के लिए। आपको एक क्वेश्चन इस पे जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। राम और श्याम, तो राम और श्याम का दिया है, राम और श्याम। राम कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? राम ले रहा है 12 घंटे, यानी प्लस 12 घंटे ज्यादा ले रहा है। और श्याम कितने घंटे ज्यादा ले रहा है? श्याम
3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, प्लस 3 घंटे। अब देखिए राम और श्याम दोनों का पूछ रहा कि दोनों मिल के करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो अभी क्या बताए थे, राम प्लस श्याम अगर दोनों का पूछेगा तो अंडर रूट ए इंटू बी, जितना ये ज़्यादा ले रहा है जितना ये ज़्यादा ले रहा है, तो 12 ये ज़्यादा ले रहा है 12 घंटे, और 3 घंटे ये ज़्यादा ले रहा है, तो बराबर अंडर रूट 36 बराबर क्या आ जाएगा राम और श्याम का 6 घंटे। 6 घंटे ये राम और श्याम का आ जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर 6 घंटे, विकल्प बी 6 घंटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस पे और ले रखा हूं। चार कह रहा है आरती और गीता किसी काम के लिए लगाई गई। यदि आरती अकेले काम करती है तो उस समय में जिसमें दोनों मिलकर काम करती हैं से 2 घंटे अधिक लगाती है। मतलब आरती जो है वो 2 घंटे अधिक लगाती है। यदि गीता अकेले काम करती है तो उस समय से जिसमें दोनों मिल के काम करती हैं से 8 घंटे अधिक लगाती है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। चलिए देखते हैं। मान लिया आरती और गीता, आरती और गीता प्लस गीता x घंटे में करती हैं वो काम। जब आरती करती है अकेले तो आरती x प्लस 2 घंटे अधिक लगाती है, x प्लस 2 घंटे अधिक लगाती है। और वही काम जब गीता अकेले करती है तो गीता कितना अधिक लगाती है, x प्लस 8, यानी 8 घंटे अधिक लगाती है। सिंपल फार्मूले पे रख देंगे, आरती प्लस गीता का निकाल रहे हैं हम लोग, अंडर रूट 2 गुणे 8 बराबर अंडर रूट 16 बराबर 4 घंटे। चार घंटे तो कितना अधिक लगाएगा, 4 घंटे अधिक लगाएगा। मतलब अधिक नहीं, मतलब अगर दोनों मिल के साथ काम करेंगी तो 4 घंटे। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 घंटे। अगर दोनों मिल के काम करेंगी तो कितने दिन में कर देंगे, कितने घंटे में कर देंगी, 4 घंटे में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का, ए नंबर 4 घंटे, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रीता और सीता किसी काम को क्रमशः 20 एवं 25 दिन में पूरा करती हैं, परंतु गीता की सहायता से वह कार्य 8 दिन में ही समाप्त करती हैं। तो गीता को कितनी रकम मिलेगी जबकि कुल मजदूरी 400 रुपये है। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है जब रीता और सीता किसी काम को, ये यहां लिखेंगे रीता यहां लिखेंगे सीता, और फिर कह रहा है परंतु गीता की सहायता से, मतलब रीता सीता गीता तीनों आर प्लस एस प्लस जी, गीता को जी से डिनोट करेंगे। तो रीता वही काम 20 दिन में करती है। कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में कर रही है। और गीता वही काम 25 दिन में कर रही है। और जब तीनों मिल जा रही हैं तो 8 दिन में कर रही हैं। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क एलसीएम कितना होगा, ये टोटल वर्क होगा, जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 20 25 8 का 200। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे एक दिन की, तो 20 2 200 यानी 10। इसकी इफिशियंसी 25 अट्ठे 200 8 और इसकी 25। मतलब रीता सीता और गीता तीनों मिलकर एक दिन में 25 काम करती हैं।
सीता अकेले 8 काम करती है और रीता अकेले 10 काम करती है। अब कह रहा है गीता को कितनी रकम मिलेगी। इन दोनों तीनों का योग मतलब जो एक दिन का काम है वही निकालना है। तो 10 8 18 और 25 कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज ये गलती कर दिए, देखिए यहां ये रीता सीता और गीता तीनों का दिया है 25, तो इससे पहले निकालेंगे हम लोग गीता का। तो गीता का निकालने के लिए क्या करेंगे, रीता और सीता का घटा देंगे। तो ये 25 निकालने के लिए गीता का निकालने के लिए हम लोग 25 में से जो काम रीता और सीता कर रही है उसको माइनस कर देंगे। तो रीता और सीता एक दिन में कितना काम कर रही है? 18 काम। ठीक, तो गीता अकेले कितना काम करेगी? 7 काम करेगी। अब तीनों मिलके एक दिन में, तीनों की एक दिन की क्षमता निकल गई, रीता सीता प्लस गीता की। तो कितना है रीता सीता प्लस गीता का? 25। तो इस 200 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 200 को 25 से डिवाइड कर देंगे। कुल मजदूरी 200 नहीं 400 है, कुल मजदूरी 400 है। कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 400, जिसमें से मजदूरी कितनी मिल रही है? 400। तो 400 को 25 से डिवाइड कर देंगे, एक मतलब पर यूनिट मजदूरी निकाल लेंगे। तो 400 डिवाइड बाई 25, तो इसको डिवाइड करेंगे 25 एकम 25 5 30 10 40 15 150 25 छक्का 150, यानी 16। कितना आ जाएगा? एक यूनिट की मजदूरी कितनी आ गई? 16। अब देखिए गीता करती कितना है? गीता 7 काम करती है। गीता का निकालने के लिए 16 गुणे 7 बराबर गीता का कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 112, 112 रुपए। समझ में आया? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आप लोगों का? ए नंबर, ए नंबर। ठीक है, समझ में आया? देखिए रीता और सीता मतलब 20 और 25 दिन में, यानी रीता 200 काम 20 दिन में करती है, सीता जो है वो 25 दिन में करती है, और गीता जो है वो रीता सीता प्लस गीता तीनों मिलकर 8 दिन में करती। तो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। रीता एक दिन में 10 काम करती है, सीता एक दिन में 8 काम करती है, और तीनों मिलकर 25 काम करती हैं। अब हमें गीता का पूछ रहा है तो गीता का अलग निकालना पड़ेगा। तो गीता जो है वो एक दिन में 7 काम करती है, क्योंकि रीता और सीता 10 8 18 काम मिलके कर रही हैं, और हो कितना काम रहा है? 25। तो उसमें से गीता कितना कर रही है? 25 माइनस 18 बराबर 7 काम। मजदूरी कितनी मिल रही है? 400। और टोटल वर्क कितना हो रहा है? 25। तो 25 के बदले ही 400 मिल रही है ना, तो एक की 16 हो गई। और गीता कर कितना रही है? 7। तो 16 इंटू 7 बराबर 112। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।